मकर राशि वालों, 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है थोड़े दिन पहले। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है, तो यानी कि 7.5 के खत्म होने के बाद आपको मिला सुख, चैन, आराम। और अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके छठे घर में बैठ जाएंगे। ये घर होता है रोग, ऋण, रिपू का, यानी परेशानियों का, कष्टों का, दिक्कतों का। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत राहत देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप थोड़े से ज़्यादा खुश होने वाले हैं। छठे घर में जब गुरुदेव बैठ जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपके पिता का भाग्य ज़रूर चमकेगा। देखिए, अगर आप बच्चे हैं तो आपके पिता की किस्मत बदलने वाली है और आपकी भी बदलने वाली है। गुरुदेव जो है ना, यहाँ पर आपको थोड़ी सी थकान देने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो मकर राशि वालों को इससे बचना होगा, आलस नहीं दिखाना है। बेफालतू की कई बार ना यात्राएं आप बिना सोचे समझे कर लेंगे। नहीं भी जाना है तो भी चलो चलते हैं, मतलब आ बैल मुझे मार, मतलब खुद ही गलती करेंगे और बाद में खुद ही पछताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो यात्रा करनी है वो करिए, जो नहीं करनी छोड़ दीजिए। पैसा आएगा या फिर इज्जत आएगी। देखिए, बहुत खुलकर सुनिएगा, कान खोलकर। या तो पैसा आएगा या तो इज्जत आएगी। और अगर गुरुदेव को बढ़िया करके चले तो दोनों आएगी। और गुरुदेव अगर खराब हुए तो पैसा आ जाएगा लेकिन साथ में बेइज्जती हो जाएगी, है। तो वो पैसा किस काम का जिसमें बदनामी हो। आपका जो मन है ना वो करेगा कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऑफिस में 8 घंटे की बजाय 2 घंटे काम कर लें, 4 घंटे कर लें और पूरा रिजल्ट मिल जाए। बिजनेस में सोचेंगे सुबह जाते हैं नाश्ता करके घर से, दोपहर में आके 2 घंटा सो लिया जाए, फिर उसके बाद शाम को फिर चले जाएंगे, दुकान आधा दिन बंद कर देते हैं, दोपहर में तो कस्टमर नहीं आते। ऐसा सोचेंगे, आलस आएगा और ये सब चीज़ें आपको दिक्कतें पैदा करेंगी। काम में ये है कि जब छुट्टी ले लेते हैं, बच्चे भी कहेंगे अरे कौन सुबह सुबह सो के उठे, चलो चलते हैं। कोई बहाना बनाते हैं, नहीं जा रहे हैं। घर पे बैठे हैं, ऑफिस जाना है, कब मन नहीं है, बोल दो पेट में दर्द है, आ जाओ, सर नहीं आ सकते। यही सब बहानेबाजी आप करेंगे, काम कम करके ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेंगे। आपका पेट खराब हो सकता है, आपके आंतों में, पेट में कोई समस्या पैदा हो सकती है। इस समय में गप्पबाजी बहुत करेंगे। आवारा यारी दोस्ती, आवारा लोग जो जितने खाली हैं ना वो सब आपके यार दोस्त बन जाएंगे, है ना। एक खाली दूसरे खाली को फ़ोन करेगा, क्या कर रहे हो, गप्पे मारेंगे, या मोबाइल में लेकर सोशल मीडिया में चैटिंग वैटिंग या मैसेज वैसेज भेजते रहेंगे, दिन भर रील देखते रहेंगे। आलसपन आ जाएगा। मन करेगा, घर में जो महिलाएं हैं उनका मन करेगा अरे छोड़ो कौन खाना बनाए, आज बाहर से मंगा लेते हैं। अरे छोड़ो, आज ना बाहर से मंगाते हैं ना घर पर, आज मैगी बना के खा लेते हैं, सबसे सस्ता, झंझट खत्म। कोई कहेगा ब्रेड बटर बना के खा लेते हैं। आपकी जो निजी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो निजी ख्वाहिशें उनको पूरा करने के लिए आप उधार ले सकते हैं और फंस जाएंगे यहाँ पर। अब आपको लेनी है गाड़ी और जेब में नहीं है पैसा तो लोन ले लेंगे, फिर वो लोन चुकाना मुश्किल। अब आपको चाहिए मोबाइल, 1 लाख वाला, जेब में है पैसे 25,000 तो 75,000 की EMI बनवा लेंगे, फिर वो EMI चुकाने में दिक्कत। अब आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको देना है गिफ्ट, जेब में नहीं है पैसे तो उधार लेके दे देंगे किसी से पैसे, या कोई लोन ले लेंगे। ऐसे ही घर पे भी होगा, घर वाले कुछ मांगेंगे पैसे, नहीं है जेब में तो इधर उधर से उधार दे के चीज़ें कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फंसाने वाली हैं। इससे आपको तरक्की नहीं मिलेगी। 2-4 दिन का सुख मिल जाएगा, 10 दिन का सुख। उसके बाद सामने वाला जब दरवाजे पे आके पैसे मांगेगा, आप दे नहीं पाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी डामाडोल रहेगी अगर आप बेफालतू के खर्चे करते हैं तो, बिना सोचे समझे करते हैं तो। या फिर भाई बहुत लापरवाह हो गए, इतने लापरवाह हो गए, महीने में 10 दिन छुट्टी मार रहे हैं, पता चला बॉस ने कहा बेटा घर बैठो, आने की जरूरत नहीं, कल से निकाल दिए गए नौकरी से, है ना। इसी समय में गर्मियों की छुट्टियां आती हैं। गर्मी की छुट्टी क्यों आती है? तो धूप बहुत तेज होती है, लू चलती है और सबका मन करता है एसी कूलर के नीचे बैठ ठंडे ठंडे में सो लें, कौन काम करने जाए,
ये आराम का महीना होता है और आप आराम के मूड में चले जाएंगे और आप अपने काम बिगाड़ लेंगे। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, महिलाएं कहेंगी खाना बाहर से मंगा लो, आदमी काम पे जाएंगे नहीं, बड़े बुजुर्ग चुपचाप एसी की ठंडी हवा लेते रहेंगे, कूलर चलता रहेगा, टीवी देखते रहेंगे। बस यही सब चलने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर ये सब चीज़ें करी तो फिर अब जो फ़ायदे बताने वाला हूँ वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 10वें घर पे होगी। तो अगर आप आलसी नहीं हुए, बढ़िया अच्छे तरीके से काम किया एक्टिव होकर, तो फिर काम धंधा बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। जैसे आइसक्रीम जम जाती है तो कितना बढ़िया लगती है, एकदम ठंडी ठंडी आपकी ज़िंदगी हो जाए, गर्मी ख़त्म, यानी टेंशन ख़त्म। तो देवगुरु बृहस्पति को अगर ख़राब नहीं किया तो आपकी नौकरी में, बिजनेस में बहुत तरक्की का ये समय है। जिस समय सब दुकानें बंद होगी आपकी खुली हुई खूब बिक्री होगी, है ना। दूसरा क्या है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपके घर परिवार की चीज़ें पूरी हो सकती हैं, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू हो सकता है, विदेश घूमने जा सकते हैं। बड़े साल से विदेश नहीं गए थे, हो सकता है इस बार कहीं दुबई घूम आए गर्मी की छुट्टी में, या कहीं स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, ऐसा कुछ प्लान बन सकता है। खर्चे होंगे लेकिन सोच समझ के जाइएगा, कोई ऐसी जगह मत चले जाइएगा जहाँ पे गए थे कुछ देखने, वहाँ वो चीज़ मिली नहीं। तो ट्रैवल प्लान करिएगा, सही जगह पर करिएगा। धन भाव पे दृष्टि होगी तो पैसा तो आएगा ही आएगा, खूब पैसा आएगा, शानदार पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो पिता का मान सम्मान होगा, पैसा और इज्जत दोनों मिलेंगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति खराब है फिर कर्जों में, बीमारियों में, परेशानियों में डूब जाएंगे। तो इस समय में जो लोग प्रेम संबंध में, अगर उनकी बात की जाए तो वो भी आलसी होंगे। वो कहीं आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है कि आओ चलो शाम को वहाँ मिलते हैं, आप कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, हमारा पेट दर्द कर रहा है, या कोई ना कोई बहाना। और ऐसे ही मैरिड लाइफ में होगा, पत्नी कहेगी चलो पिक्चर देखने चलते हैं, और चलो यहाँ घूम आए वहाँ घूम आए। दोनों में से एक कहेगा अरे मन नहीं है हमारा, आज कोई पेट में गड़बड़ लग रही है, आज आज नहीं कल चलेंगे। यही सब आप लोग करते हुए नजर आएंगे। और फिर जब बीवी रूठ जाएगी तो फिर महंगे महंगे गिफ्ट देंगे और खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो फिर पैसे चुकाने भी पड़ेंगे। तो भाई यही सब टेंशन आपके जीवन में आने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति को अगर अच्छा रखा तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई भी पड़ रही हैं। पैसा भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बस मुद्दा ये है ना कि जो जाएगा दुकान खोलेगा उसी की बिक्री होगी ना, जो ऑफिस जाएगा उसी की प्रेजेंट लगेगी ना। अब जयबे नहीं करेगा तो उसको कहाँ मिलेगा। हाँ, बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ने जाना है, अरे आज मम्मी नहीं जा रहे हैं, आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आज सर दर्द हो रहा है, ऐसे बहाने बहाने बनाते हुए बच्चे भी नजर आएंगे। सब कुछ टालने की कोशिश करना, छोड़ो यार कल कर लेंगे, अरे छोड़ो शाम को कर लेंगे, अरे तुम कर दो यार, है ना। ऐसी स्थिति आपकी आने वाली है। इस स्थिति से आपको बहुत बहुत बचना होगा। तो इसके लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे आने के लिए 600 ग्राम चने की दाल का दान करें किसी भी मंदिर में। और अपने पारिवारिक जो पुजारी जी हैं, जो भी संत महात्मा पुजारी जी हैं, उनको पीले वस्त्र का दान करें। तो दृष्टियों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, गुरु का प्लेसमेंट भी अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, एमएनसी जॉब के लिए अच्छा है। अब ये है कि ना एमएनसी में जॉब लग गई, इंटरव्यू का कॉल आ गया, अरे कौन जाए, कल दे देंगे, आज छोड़ो, फिर से ट्राई कर लेना, ये सब आलसपन में आप अपना गड़बड़ कर बैठेंगे। तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद और स्वयं होंगे। तो 600 ग्राम चने की दाल आपकी आर्थिक प्रगति के लिए आप मंदिर में दान कर सकते हैं। 600 ग्राम चने की दाल का दान करें। और पारिवारिक पुजारी जी को कोई पीले रंग के वस्त्र वगैरह दे सकते हैं। तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 12 सालों के बाद एक समय ऐसा आया है जब आपको सबसे बढ़िया खबर भी मिल सकती है कि आप हिट हो गए, और अगर लापरवाही करी, आलस किया, तो सबसे बुरी खबर भी मिल सकती है कि आप फेल हो गए। अब पास और फेल आपके ऊपर निर्भर करता है, आप होंगे क्या होंगे, आपकी मेहनत तय करेगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो फिर आपका फेल होना पक्का निश्चित है। अब जिस बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ाई ना की हो, वो एक दिन में पढ़ के पास नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो फिर दिक्कत बहुत आने वाली है। फिर आप इस समय में कर्जों में, परेशानियों में डूबे रहेंगे और अपनी घर की सुंदरता की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग में टेंशन चलेगी। तो अगर आपके पास कर्ज है, परेशानी है या दिक्कत चल रही है, तो फिर उसको भी सही करने का उपाय ये है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं।
लेकिन जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कर्ज कब उतरेगा, कब शादी ब्याह होगा, कब क्या होगा। तो जल्दी से मेरा नंबर आपके सामने है, फ़ोन मिलाइए, अपॉइंटमेंट बुक करिए और आइए हमारे पास, और हम आपकी जन्म कुंडली को जांचेंगे या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेंगे और आपको बताएंगे घर बैठे कौन से उपायों से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए और जीवन में आगे बढ़िए। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे, अपनी खुद की रेमेडीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। और अपनी रेमेडीज़ करने के लिए, खुद को जानने के लिए आपको मेरे पास अपनी जन्म कुंडली को लेकर आना होगा। मैं उस जन्म कुंडली में से आपको बताऊंगा क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। राधे राधे।